था ना, साइन स्क्वायर एन थीटा अपॉन साइन थीटा, यही था ना। यस सर। और क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस साइन, सत्यम ज्वाइन करो, साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन 29 थीटा, ये था ना, इवेल्यूएट यही करना था। तो टोटल नंबर यस ऑफ सर। टर्म्स कितना है? सर एन 15। हाँ, तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री पे था, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया तुम्हारा 15 हो गया। तो साइन स्क्वायर 15 × 2 अपॉन में साइन 2 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2, तो 1/2 का क्या हो जाएगा? 1/4 साइन थीटा। ठीक है, यस सर। अब आ जाओ तुम तो नेक्स्ट फॉर्मूला पे। वो बन गया था क्वेश्चन सत्यम। यस सर, 1/16। हाँ, नेक्स्ट फॉर्मूला है इसी में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल्स आर इन एपी, एक तो ये था, और एक है आपके पास कुछ ऐसे, साइन अल्फा प्लस, ये भी इस बार नहीं आया है, यानी कि अगले बार ये भी आने की उम्मीद है। अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 × बीटा। अल्फा प्लस n-1 × बीटा। ठीक है बच्चा। यस यहाँ सर। पे क्या है कि अल्फा तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, बीटा कॉमन डिफरेंस हो गया, अल्फा हो गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, बीटा हो गया कॉमन डिफरेंस, और एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, फॉर्मूला इसको दिमाग में आपको रखना ही पड़ेगा इसके, यानी कि प्रैक्टिस के बल पे चाहे जैसे भी, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। बीटा/2 अपॉन में साइन बीटा/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 × बीटा/2। एक तो साइन में होता है फॉर्मूला, और एक हो जाता है तुम्हारा कॉस में। लिखते जाओ इसको, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 × बीटा। तो इसके लिए हो जाता है
केवल चेंजिंग यहाँ पे आता है, साइन यहाँ पे, यानी कि ये एज इट इज रह जाएगा, साइन एन बीटा बाई टू अपॉन में साइन बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू, ये है। क्वेश्चन है, इवेलुएट कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7 बनाइए तो। क्या है आंसर? एक सेकंड। क्या आया बच्चे? सर अरे साइन यार, कॉस में ही आ रहा है। साइन कॉस में ही आ रहा है। सर आ रहा है कॉस पाई/7 प्लस 2 साइन 2 अपॉन साइन एन इजिकल टू 3 आएगा, एन इक्वल बीटा टू 3 इजिकल टू बीटा 2। 2 पाई बाई 7 आएगा, यही आएगा ना? अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 3 × 2 पाई बाई 7 × 2, फॉर्मूला में लगा दिया, डिवाइड और सर बाई अल्फा क्या आएगा? साइन 2 पाई बाई 7 × 2, बीटा बाई 2 है ना, बीटा 2 पाई बाई 7 है, यस सर। इंटू कॉस अल्फा, पहला टर्म 2 पाई बाई 7 ही है, 2 पाई बाई 7 प्लस n-1, n 3 है, यानी कि 2 पाई बाई 7 और 2 पहले से है। ये देखो, ये फॉर्मूला में रख दिया आपने। सत्यम आया तुम्हारा? यस सर। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आया वो आया साइन 3 पाई बाई 7 अपॉन में साइन
5/7 इंटू कॉस 2π/7 2π/7 कितना हो जाएगा? 4π/7। 4π/7 साइन पाई। तो इसको क्या लिख सकते यस हैं? सर। साइन 3π/7 तो रहेगा ही रहेगा। और यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं? π-3π/7 लिख सकते बाय हैं, 7। बताइए। यस सर। और ये हो जाएगा साइन π/7। इसको लिख सकते हैं -2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इनटू साइन 3π/7 इंटू कॉस 3π/7 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन π/7 हो सकता है ना? यस टू सर। साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 6π/7 अपॉन में 2 साइन π/7 -1/2 तो आंसर आ ही गया। सर -1/2 आया था। हाँ, -1/2 -π/7 साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन साइन थीटा। थीटा। ये और ये कट गया, आंसर आ गया -1/2। बताइए कोई डाउट? नो सर। तो अब 2025 का क्वेश्चन देखें कैसा पूछा हुआ है। एक यस। तो क्वेश्चन ये है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। इवेलुएट साइन 70 डिग्री और ये है कॉट 10 डिग्री, कॉट 70 डिग्री -1। बन जाएगा ये क्वेश्चन? सर 1 आ रहा है। हाँ, कैसे करें? सर पहले तो वो कॉट 70 डिग्री को कॉस 70/sin 70 करके फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया sin 70 को। तो ये बन गया देखो, कॉट 10 डिग्री कॉस 70 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री। फिर कॉट 10 डिग्री को कॉस बाय साइन में करके वो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वो कॉस से कॉस में मैंने साइन वाला फॉर्मूला बन गया। तो कॉस 80 डिग्री बाई sin 10 डिग्री, तो उसको कॉस 90 - 10 करके 1 हो गया। ये बन जाएगा cos 70 अपॉन साइन 70 और -1। यही हो गया ना? और यस इसको सर। क्या किया आपने? फिर मल्टीप्लाई कर दिया। ये एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा cos 70 प्लस 10 और नीचे आ जाएगा sin 10 इंटू साइन 70, यही आ जाएगा ना? ये और यस ये सर। कट गया।
ये cos 80 को क्या लिख सकते हो, cos cos 90 माइनस 10। 90 माइनस 10 अपॉन साइन 10, यानी कि ये और ये कट गया, 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो हजार पच्चीस का ही है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछे हुआ है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। देन cos की पावर 12x प्लस tan की पावर में 12x प्लस 3 cos की पावर में 10x प्लस tan की पावर में 10x प्लस cos की पावर में 8x प्लस tan की पावर में 8x प्लस cos की पावर में 6x प्लस tan की पावर में 6x। ये है क्वेश्चन, इवेल्युएट कीजिए। ये देखिए थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन परफेक्ट रूप में बनेगा। कुछ पता चला बच्चे, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो? साइन एक्स इक्वल टू सर कॉस वाला साइन है। साइन को टी मान लिया, फिर उससे इक्वेशन सॉल्व करी, तो उससे सर साइन 18 डिग्री की वैल्यू बन रही है, यहाँ पे तो देखना, उसको सॉल्व कर tan देंगे। cos और tan cos, देखो यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है, देख रहे हो ना? इससे 1 - sin² एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया कि इससे भी वैल्यू आ रहा है साइन एक्स, यानी कि tan एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो कंडीशन, tan x को cos x में चेंज कर लो, और cos x का पावर में है तो उसको sin x में चेंज करके बना सकते हो आराम से क्वेश्चंस। तो ये तुम्हारा इजी प्रोसेस हो जाएगा। tan x को cos x में, और cos x का इवन पावर दिया हुआ है sin x, और देखना यहाँ पे cos x जो है ना सारे के सारे इवन पावर में है, यानी कि sin x में आसान है चेंज करना। सर समझ नहीं आया ये जो भी आपने बताया। ये देखो, ऊपर ये वाली मैंने क्वेश्चन, ऊपर वाली क्वेश्चन यहां सॉल्व से हो। यहां से ये लिख सकते हो, ये बताओ। यस सर। और एक cos x को डिवाइड कर दिया तो tan x इक्वल टू cos x हो जाएगा। यस सर समझ गया। अब देखो, ये सारे cos x जो है ना इवन पावर में है, तो cos स्क्वायर x का मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 6 हो जाएगा, यानी कि साइन की पावर 6x हो जाएगा। 6x। यस सर। और tan x इक्वल टू cos x ये भी हो जाएगा 6x। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। अब देखिए, प्लस 3 cos के पावर 10x यानी कि 5 हो जाएगा, साइन के पावर में 5x, ऐसे चेंज कर लीजिएगा तो आपके पास आसानी से बनेगा। ये cos के पावर 10x यानी कि 2 साइन 5 के पावर x, यस ये सर। cos 8x, ये cos 8x यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 x, इंटू साइन की पावर ये 4x। 2 इंटू साइन के पावर में 4x, सब दो दो बार आएगा। और ये भी आ जाएगा प्लस 2 साइन क्यूब x। बताइए। यस सर। सर साइन हाँ, एक्स की वैल्यू आ रही है √5 -1/2। नहीं, अब इसकी वैल्यू इवेलुएट करना है तुम्हें, इवेलुएट। सर सर इक्वेशन से बोल रहा हूँ, इक्वेशन सॉल्व करें। हाँ तो अब नहीं, आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ सर वो तो सर, नहीं मैं इक्वेशन सॉल्व करके बता रहा हूँ, बस साइन एक्स अच्छा की अच्छा, वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक है हम्म। ठीक है। ये हो जाएगा 2 साइन, यानी कि सारे में 2 साइन 2 साइन 2 साइन कॉमन है, 2 साइन क्यूब एक्स कॉमन ले लो सब में। ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 3 साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस 1। ये देखो, ये फॉर्मूला बन गया, 2 साइन क्यूब एक्स फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बना? साइन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब बन गया। ये हमारे पास गिवन है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल क्यूब, और ये 1 के बराबर है। आंसर आ गया। बताइए कोई दिक्कत? सर आ गया समझ में सर, मैं तो बहुत लंबा कर रहा था इसे। मैं तो साइन की वैल्यू निकाल के फिर उसमें करता। नहीं, वही सोचना है। देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन देगा तुमको भ्रम में डालने के लिए, लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अब तुम्हें यूज करना है। सब सबका पहले देख लेना कि क्वेश्चन में है क्या, क्वेश्चन को अंडरस्टूड करना है। अब जो सारे क्वेश्चन में क्या है कि इवन पावर है, और इवन पावर हमारे पास ऐसे कुछ है, tan यस सर x को समझ में cos आ x गया। में चेंज कर सकते हैं,
और सबको एक प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म का मतलब कि साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। यस सर। सर मैंने तो ऐसे किया था पर कैलकुलेशन में कहीं जाके वो फंस गया। कोई बात नहीं बेटा, कैलकुलेशन को वही सुधारने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमको कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से करना है, और मैक्सिमम प्रैक्टिस जो नोट्स भेजे हैं उसमें का क्वेश्चन बैठ के आज रात भर कर जाओ, ताकि कल मैं ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशंस बताऊंगा। -π/3 से थीटा, -π/3 से जीरो, सॉरी जीरो भी इंक्लूड है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दी पॉइंट्स, ये भी 2025 का ही है। x, y इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस π/3 और 2 tan थीटा प्लस π/6। lie on xy प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इज इक्वल टू जीरो। फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये देख रहे हो तुम लोग कैसे बनाओगे इसको? सर नहीं समझ आ रहा। एक तो ये x के बराबर हो गया और ये y के बराबर हो गया। एक तो इसमें रखोगे, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जानते हो क्या करना है, थीटा प्लस π/3 को
फाइव मान लो, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा दूसरा, इसमें देखो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फाइव माइनस फाइव बाई थ्री। हो जाएगा। यस सर। अब तुम्हारे पास कंडीशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 3 tan थीटा प्लस फाइव बाई थ्री है। बोलो भैया। हेलो। हाँ सर। इसको तुम लिख सकते हो 3 tan फाइव यस सर। और इसको तुम लिख सकते हो 2 tan फाइव वाई इज इक्वल टू 2 tan फाइव माइनस क्या लिखते हो 5/3 प्लस 6/3 पहले 5/6 लिख सकते हो बच्चे। यस सर। इसको क्या लिखोगे 2 tan फाइव माइनस क्या हो जाएगा 5 तीन दूना 6 क्या हो जाएगा जी ये 2 पाई में से पाई जाएगा 5/6 हो जाएगा ना। यस सर। -5/6। यही बना। हाँ सर, ये हो रहा है। यस सर। अब ये जो है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ये बताओ y/2 इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला रख दो tan 5 माइनस tan 5/6 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 5 इंटू tan 5/6। सही है। यस सर। यस सर। अब ये देखो tan 5 जो भी x/3 है, x/3 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/√3। यही होगा ना। tan 30 यस कितना सर। होता है 7/√3 होता है। ये हो जाएगा x/3 1/√3। सही है बच्चा, देखो तो। यस सर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं y प्लस XY अपॉन में 3√3 इज इक्वल टू 2x/3 माइनस
2/√3। एलसीएम ले लेते हैं, तो 3√3y प्लस XY इज इक्वल टू 2√3x माइनस 6। सही है, देखो तो। यस सर, समझ में आ गया। हमारे पास है XY प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इजिकल टू 0। तो इसे कंपेयर करेंगे अब हम लोग। XY माइनस 2√3x प्लस 3√3y प्लस 6 इजिकल टू 0। अल्फा इजिकल टू हो जाएगा -2√3। बीटा इजिकल टू हो जाएगा 3√3 और गामा इजिकल टू हो जाएगा 6। यस सर। आंसर हो जाएगा 4 यहाँ 4 यहाँ 12, 12 प्लस 3 3 9 27।